अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जो है 29 सितंबर का जो है वो डे चल रहा है, मंडे। एंड पाकिस्तानी टाइम की अगर बात करें तो इस टाइम शाम 5 बजे का वक्त हुआ जा रहा है। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों आज एक वीकली क्लोज़ हो चुकी हुई है। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो सर्टेन जो है वो वॉलेटिलिटी हमें दिखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं आज की। तो इस टाइम जो है 3.86 ट्रिलियन के ऊपर है क्रिप्टो मार्केट कैप बैठ चुका हुआ है, जिसमें 2.55% का एक अच्छा और एक डिसेंट इजाफा हो चुका हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो अभी भी हम फियर के अंदर बैठे हुए हैं, 39 के अंदर ये इंडिकेटर जा चुका हुआ है। आप लोगों को पता है कि जब भी इंडिकेटर न्यूट्रल से फियर वाले जोन में दाखिल होता है तो वहाँ पे वेल्स और जो मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होती हैं वो अच्छी खासी बाइंग कर रही होती हैं, और आम रिटेलर जो होता है वो पैनिक करके यहाँ पे सेल कर रहा होता है, जबकि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग टाइम होता है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो मार्केट अभी फियर में आई हुई है, तो ये अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। और अगर एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात की जाए तो ये भी आप देखिए कि 48.22 पर चला गया। कोई कुछ दिनों पहले 40 से नीचे आया हुआ था, वो एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग टाइम था। मैं आप लोगों को बता रहा था इट इज़ अ गुड बाइंग टाइम। और अभी भी जो है ये स्लाइटली ओवरसोल्ड के कंडीशंस में बैठा हुआ है एवरेज क्रिप्टो आरएसआई, और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर जो है दिखा रहा है। ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स के इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये 66 के ऊपर अभी गया हुआ है। तो ये जो है वो अपना कह लें कि हाफ वाली पोजीशन से ना 50 से लेके प्लस जो गया हुआ है ऑल्ट कॉइन मतलब सीज़न वाले और ये पर्पल रेंज के पास में जो फ्लोट कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम ऑल्ट कॉइन सीज़न में काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, और अब जो सिलेक्टिव कुछ कॉइन्स रह गए हैं अब उन्हीं के अंदर ही जो है हम वो आगे जो है वो पम्प देखेंगे। और जब इसका पीक लग जाएगा इस पर्पल के अंदर, जब ये इंडिकेटर चला जाएगा तब जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सेलिंग टाइम आ जाएगा। और अब कुछ क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करूँ, सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करता हूँ। तो बीटीसी की बात करूँ तो इस टाइम हमें 1,12,000 के पास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2.42% का एक डिसेंट इजाफा हो चुका हुआ है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस में स्टिल 0.69% से रेड में जा रहा है। इथेरियम की बात की जाए तो ये अपनी जो है वो 4100 वाली जो मतलब जो जोन है उसके अंदर दोबारा आ चुका है, 4100 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3% का पंप आ चुका है, लेकिन वीकली स्टिल इन द रेड और 2% के क्रैश के साथ वीकली पे बैठा हुआ है। एक्सआरपी की बात की जाए तो 2.85 पे बैठा हुआ है, 2.79% का ये भी ग्रीन में जा रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस और वीकली परफॉर्मेंस भी ग्रीन में जा रही है, जो 1.3% के साथ जो है वो इस टाइम बैठी हुई है। और एक्सआरपी स्टिल इट इज़ अ गुड इन द मतलब इट हैज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इट इज़ स्टिल इन द गुड बाइंग जोन, और आप लोग स्टिल एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक्सआरपी को। बीएनबी की भी बात करें तो $1,000 के पास जो है प्लस जाके बैठ चुका हुआ है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, 3.26% का इजाफा हो चुका हुआ है सोलाना, जबकि जो है 3.55% के साथ जो है डेली के लिहाज से ग्रीन के अंदर जा रहा है, जबकि वीकली के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ आज टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ और जो क्रिप्टो कॉइन्स की बात करूँ, जो मैं आप लोगों के साथ जिसका टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, तो सबसे पहले वो है 14 नंबर पर रैंक करा है कॉइन एवलांचे, एवेक्स जिसको बोलते हैं। इस टाइम इसकी $29.66 के पास जो हमें प्राइस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी प्राइस चल रही है। और 24 आवर परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट जो है 5.5 से 6% का पंप आया हुआ है, बट वीकली स्टिल इट इज़ इन द रेड, और तकरीबन 4.5% के साथ क्रैश लिया हुआ है वीकली में। तो इसके हम कुछ की जोन्स और की टारगेट्स डिसाइड करेंगे कि वेदर टू सेल और वेयर टू बाय दिस कॉइन। और दूसरा कॉइन जो मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ वो है अपना ये 39 नंबर पर रैंक कर है एप्टॉस कॉइन, जिसके $4.25 पे इस टाइम इसकी जो है वो करंट प्राइस जा रही है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, वीकली स्टिल इट इज़ इन द रेड जोन। तो टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करता हूँ। आज तो सबसे पहले दोस्तों वीकली क्लोज़ हो चुकी हुई है, और वीकली क्लोज़ होने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को सिचुएशन दिखाता जाता हूँ कि जो वीकली क्लोज़ हुई है, बेसिकली मैं वीकली चार्ट खोल देता हूँ आप लोगों के आगे। और जो ये वाली वीकली क्लोज़ हुई है दोस्तों, उसके बाद आप लोग देखिए कि असल में इस वीक को क्लोज़ होने से पहले नीचे तक वीक लगी थी एक, मतलब 1,08,600 वाला जोन, जो पिछली रेंज जो थी ऑलमोस्ट जो 1,02,000 से 1,08,000 वाली रेंज थी, उसका जो वैल्यू एरिया हाई है उसको एज इसने की सपोर्ट टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक ले चुका हुआ है। और अपनी पुरानी वाली जो रेंज थी जो कि ऑलमोस्ट बनती है तकरीबन 1,12,000 वाली रेंज से, मतलब 1,12,000 से 1,20,000 वाली रेंज, उसको दोबारा रिक्लेम करने की बीटीसी ने कोशिश की है। और वीकली परफॉर्मेंस जो है वो मतलब ये बहुत ज़बरदस्त एक बुलिश सीन हो चुका हुआ है कि एक बड़ी वीक लग के आई है और दोबारा जो है वो
1,11,000 1,12,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। और मार्केट सेफर इंडिकेटर की बात की जाए तो मनी फ्लो स्टिल ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, ये जो हमें बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट सेफर पे अगर इस बार वीकली क्लोज जो है वो खुदा न खास्ता अगर रेड के अंदर हो जाती है तो फिर एक बैड सिचुएशन जो है वो बन जाएगी मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट के अंदर जो क्या चल रहा है, मनी फ्लो जिस तरह ग्रीन में ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, ये हमें बुलिश इंडिकेशन ही दे रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर BTC ने इस रेंज को रिक्लेम कर लिया तो हम दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ शूट आउट करने वाले हैं। तो वीकली पे मनी फ्लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। और अगर 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात की जाए तो दोस्तों 3 डे की जो ये कैंडल है आप लोग देखिए कि इसने ज़बरदस्त किस्म का बाउंस लिया यहाँ से प्रीवियस मतलब जो रेंज का वैल्यू एरिया हाई था, और उसके बाद हमें सीधा बाउंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो 1,12,000 से 1,20,000 वाली रेंज है उसके वैल्यू एरिया लो को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बन रही है। 3 डे की चार्ट की बात करूँ तो अलबत्ता मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ये व्यू अप ऊपर की तरफ कर्व करके इस 0 लाइन से क्रॉस ओवर ले लेता तो हमें एक ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन डॉट यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई दे देगा। और उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम सीधा यहाँ से 1,18,000 से लेकर 1,20,000 वाले डॉलर तक डायरेक्ट शूट आउट कर सकते हैं। तो ये कि सिचुएशन अच्छी बन चुकी हुई है 3 डे का चार्ट को लेके। और अगर डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूँ तो डेली के चार्ट को भी लेके मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। मार्केट सेफर की खासकर आप लोगों के साथ अगर बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि जैसे उसने इस वाले की एरिया को रीटेस्ट किया तो उसके बाद मार्केट सेफर की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, और मनी फ्लो जो है वो रेड के अंदर जो है वो ऊपर जाने की जो है वो फर्दर कोशिश कर रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन चल रही है। और 1,12,000 वाले एरिया को जो है ये शूट ग्रीन डॉट तो कंफर्म हो गया। अब 1,12,000 को ये अच्छे खासे वॉल्यूम से रिक्लेम करता है तो सीधा ऊपर आप ये येलो लाइंस देख रहे हैं, मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। नीचे की तरफ जो है वो ऑलमोस्ट 1,09,300 वाला एरिया है, और ऊपर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1,13,500, फिर 1,15,500, 1,16,300, फिर उसके बाद ऑल द वे अप टू 1,18,000 डॉलर वाला एरिया। तो ये फर्दर मल्टीपल जो है ऊपर की तरफ जो है वो आप लोग कह लें कि ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए हैं। तो अभी तक हमने 1,18,100 200 वाले रीजन को टैप इन नहीं किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम इस रेंज को रिक्लेम करते हैं तो सीधा हम 1,18,000 से लेकर 1,20,000 वाले एरिया तक जाने वाले हैं। तो सिचुएशन ओवरऑल जो है अब जो है वो मुझे बुलिश होती हुई दिखाई दे रही है BTC की। और अगर 4 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मनी फ्लो देखें किस तरह ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरती के साथ रेड के अंदर कर्व कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी कि हम जो है वो सीधा ऊपर की तरफ जो है फर्दर जो है वो इंक्लाइन ले सकते हैं और इस रेंज को रिक्लेम करके सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूँ और अगर कुछ लोकल एरियाज़ की बात करूँ तो जहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी, मतलब 1,18,000 के पास वाले रीजन से, वहाँ से उसने अपना जो एक लो बनाया। तो अगर ऊपर वाले कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात की जाए तो सीधा जो 618 और 65 के लेवल फॉल कर रहा है वो 1,14,000 से लेकर 1,14,600 वाला एरिया है। यहाँ पे हमें थोड़ी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिल सकती है। फिर ऊपर 1,15,900 वाला एरिया भी है, इस पर भी हमें शॉर्ट टर्म मतलब जो है रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अगर इसको एज अ सपोर्ट बना के फ्लिप करता है तो सीधा हम जो है इस वैल्यू एरिया हाई और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,18,000 से 1,20,000 वाले रीजन की तरफ शूट आउट करने वाले हैं। तो ये कुछ ऊपर के टारगेट्स की बात होगी। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको नीचे वाले टारगेट्स की बात करता जाऊँ, खुदा न खास्ता अगर BTC यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म रिजेक्शन लेता है, और मैं आप लोगों को कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात कर दूँ, अगर इसने जो अभी रिसेंटली जो वैल्यू एरिया हाई को टैप इन किया है वहाँ से अभी इसने जो अपना रिसेंट हाई बनाया 1,12,370 वाला एरिया, तो इसके कुछ निचले टारगेट्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये आ सकता है तकरीबन 1,10,000 से लेके ऑलमोस्ट 1,09,300 वाले एरिया तक। 1,09,300 वाला एरिया को अगर रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त मैसिव किस्म की लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 786 का लेवल बैठा हुआ है, डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप मार्केट को ज़बरदस्त जो है यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं स्पॉट में, या अगर फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं तो ये अच्छी किस्म की आपके लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये एक हॉट और सीक्रेट लेवल था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपने चार्ट में, इसको लाजमी मेंशन कर मतलब मार्क कर लिया 1,09,300 वाली की। ये तो दोस्तों BTC के कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी। अब इथेरियम की अगर आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ, और सबसे पहले मैं इथेरियम का आप लोगों को वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इथेरियम को लेकर मैं जो हूँ बेरिश हुआ हूँ, क्योंकि पिछली दोनों कैंडल जो थी आप लोग ये देखिए कि किस तरह उसने जो है बेरिश क्लोज की थी। अलबत्ता इसने क्या किया कि प्रीवियस जो इसने रेंज बनाई हुई थी 3,500 से लेकर ऑलमोस्ट 3,900 वाली रेंज, उसके वैल्यू एरिया हाई को इसने जो है नीचे की तरफ जो है वो रीटेस्ट किया एज अ बिग स्पॉट। उसके बाद उसने बहुत बड़ी वीक दोबारा ऊपर की तरफ लगाई है और 4,000 जो है वो आप लोग कह लेंगे 100 के ऊपर इसने वीकली क्लोज भी किया, जो कि अच्छी सिचुएशन है। लेकिन अभी मैं इसको बेरिश इसलिए हूँ क्योंकि इसकी जो रेंज बनती है ना, वो जो ऊपर बुलिश वो है 4,200 से लेकर 4,700 600 और 700 वाली रेंज। अगर जब तक 4,200 से ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करता तब तक मैं इसको शॉर्ट टर्म बेरिश ही हुआ हूँ। मार्केट सेफर की भी बात की जाए तो अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से जो है वो हम फर्दर जो है ऊपर की तरफ जाएँ। लेकिन अगर मनी फ्लो जो है हमें कोई खास मतलब मूव नहीं देता और दोबारा ये कर्व नीचे की तरफ करने लग जाता तो एक दोबारा बहुत बड़ा क्रैश हमें इथेरियम में आता हुआ दिखाई दे सकता है।
3 डे की चार्ट की भी बात की जाए तो 3 डे को चार्ट के लेके मैं थोड़ा सा बुलिश हो चुका हूँ। वो ये सिचुएशन बन रही है कि उसने हालांकि वैल्यू एरिया हाई को रिटेस्ट किया, लेकिन इसके नीचे इसने जो है वो क्लोज़ नहीं की, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश आसार बन चुके हैं। और ख़ासकर अगर मार्केट साइफर की बात करूँ तो वीवॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ चला जाता है, जीरो लाइन से क्रॉस ओवर ले लेता है, तो यहाँ पे ग्रीन डॉट 3 डे के चार्ट पे बन जाएगा, जिसके बाद फिर मैं इथेरियम को सीधा जो है ऊपर की तरफ शूट आउट होता हुआ देख रहा हूँ। और जैसे ही 4200 वाली रेंज को रिक्लेम करेगा तो मैं इसको सीधा 4300 से लेकर 4650 वाली एरिया तक जो है वो शूट आउट होता हुआ आराम से जो है वो इथेरियम को देख सकता हूँ। तो अब ये सिचुएशन है कि 4200 वाले एरिया को हमने देखना है कि इसको क्या रिक्लेम करने में कामयाब होता है इथेरियम या नहीं होता। अगर नहीं होता तो सीधा मैं इसको डायरेक्ट नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। और डेली के चार्ट की भी अगर बात की जाए आप लोगों के साथ, तो डेली के चार्ट के ऊपर भी आप योग देखिए कि ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं कि एक बुलिश जो है ब्रेकआउट ऊपर हम देख सकते हैं इथेरियम को। जैसे ही 4200 को ये ब्रेकआउट करेगा, वहाँ पे डेली पे 50 EMA भी बैठी हुई है, तो सीधा मैं इसको 4300 से लेकर 4600-700 वाले एरिया तक भी शूट आउट होता हुआ देख सकता हूँ। और अगर कुछ लोकल फिब लेवल्स की आप लोगों के साथ इसकी भी बात करूँ, तो अगर कुछ इसके टारगेट्स आप लोगों को दोस्तों बता दूँ, तो ऊपर वाले कुछ टारगेट इसके बनते हैं 618 और 65 का लेवल आप लोग देखिए कि 4400 से लेकर 4450 वाले एरिया बनता है। और ये सारे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल येलो लाइंस आप देख रहे हैं, मल्टीपल नीचे की तरफ सपोर्ट्स हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस बनी हुई हैं, तो हम यहाँ पे भी जो है वो इनको टैप इन करता हुआ देख सकते हैं इथेरियम के, ये जो कुछ टारगेट्स बने हुए हैं। और ऊपर को जो 6786 का लेवल है 4550 560 वाला एरिया, ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, और यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म रिजेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें 4200 से ऊपर एक वीकली क्लोज करके दिखानी होगी, तभी हम इथेरियम को ऊपर वाले टारगेट्स अचीव होता हुआ देख सकेंगे। और अगर कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करूँ, अगर खुदा न खास्ता इथेरियम अगर यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है और अगर नीचे की तरफ सीधा फॉल लेता है, तो जो इसके निचले वाले कुछ टारगेट्स बन सकते हैं वो मैं आपको टारगेट्स कुछ दोस्तों दिखाता जाता हूँ। अगर कुछ इसके निचले वाले टारगेट्स की बात करूँ, तो ये देखिए कि आप ये जो 618 और 65 का लेवल बनता है, यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा है ऑलमोस्ट 3945 वाला एरिया, इसको अपने चार्ट में मार्क कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त जो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, और यहाँ पे आप लोग जो है स्पॉट की बाइंग भी कर सकते हैं। तो 3934 3934 से लेकर 3945 एक अच्छा जोन हो सकता है लॉन्ग करने के लिए, और खासकर 3891 वाला एरिया जहाँ पर 786 का लेवल बैठा हुआ है। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में लाजमी मार्क करिए, तो हो सकता है हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है वो बाउंस दोबारा यहाँ से इथेरियम को दोबारा उठता हुआ दिखाई दे। तो इथेरियम के कुछ टारगेट्स की बात होगी दोस्तों। जब जाते जाते जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो 2 कॉइन्स लेके आए हैं, वो तो सबसे पहले अवलांचे है, एवेक्स कॉइन है। जैसे कि आपको पता है कि यूज़ होता है फॉर फास्ट लो कॉस्ट ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस के अंदर। फिर ये जो है डिसेंट्रलाइज ऐप्स को भी पावर करता है, जिस तरह अपना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, NFTs, गेमिंग्स वगैरह होगी। और जो अगर आप स्टेकिंग करें एवेक्स को, तो ये जो है नेटवर्क को सिक्योर करने में भी हेल्प करता है, और रिवॉर्ड को अर्न करने में भी हेल्प करता है। तो इसकी भी यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इसकी एक बात की जाए ना, मैं आप लोगों के सामने इसका अगर आप लोगों को 3 डे का चार्ट दिखा दूं, तो आप लोग ये देखिए कि अलबत्ता इसने वैल्यू एरिया हाई का जो है वो ऐसा रेजिस्टेंस जो है वो टच करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से फेल हो गया। अब दोबारा हम सीधा नीचे की तरफ जर्नी ले रहे हैं। और अगर मार्केट साइफर की बात करें, तो मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, जो हमें होप दे रहा है कि यहाँ से मतलब एवेक्स जो है वो इस 200 EMA और 50 EMA को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बना सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 24 से लेके $25-26 वाला एरिया बन रहा है। और यहाँ से दोबारा हमें शूट आउट होता हुआ $37 तक जो है शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये 26 और 25 से नीचे क्लोज हो जाता है, तो सीधा मैं इसको $22 और $17 वाले एरिया पे भी फॉल करता हुआ देख रहा हूँ, जो इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का बाइंग मोमेंटम बन सकता है, और एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए एवेक्स को बाई करने की। तो अभी मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म जो है आप लोग जो है एवेक्स को DCA करना शुरू कर दें, और आप लोग जो है $27.92 पे भी इसको बाई कर सकते हैं, फिर ऑलमोस्ट $24.79 पे भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेली 200 EMA बैठा हुआ है, मतलब $22 से लेके मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसको अभी भी बाई करें थोड़ा थोड़ा, और अप टू $22 तक भी इसको बाई कर सकते हैं। इसकी सेलिंग टीपी जो है वो $37 भी जो है वो शॉर्ट टर्म में आराम से लगा सकते हैं, और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये दोस्तों अगर एवेक्स की बात होगी, साथ ही अगर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ APT कॉइन की बात करूँ, एप्टॉस कॉइन जो है, तो अगर मैं आप लोगों को उसका डिस्कस करूँ, आपको पता है कि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो कि फोकस करती है स्पीड पे, स्केलेबिलिटी पे, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूज़ होता है, और डिसेंट्रलाइज ऐप्स में भी यूज़ होता है। और टोकन होल्डर जो होते हैं वो इसको स्टेक भी कर सकते हैं फॉर रिवॉर्ड्स और गवर्नेंस वगैरह के लिए भी, तो इसका भी यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैं आप लोगों को इसका 3 डे का चार्ट दिखाता चाहूँ, तो दोस्तों भी ज़बरदस्त किस्म की एक बाइंग पोजीशन के अंदर आ चुका हुआ है। इसकी जो एक रेंज बनी हुई है, ऑलमोस्ट वो रेंज है
$2 से लेके $5.5 वाली रेंज, उसका बिल्कुल वैल्यू एरिया लो से नीचे जैसे इसने डिविएट किया 3 डे के चार्ट को, और उसके बाद उसने 3 डे की क्लोज जो है वो इस मतलब इस जो है मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया लो उसके ऊपर क्लोज कर दी है। अब मैं सीधा इसको ज़बरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ पंप लेता हुआ देख सकता हूँ। तो अभी आप APT को जितना अपने स्पॉट्स के अंदर बाय कर सकते हैं कर लें, ये मैसिव किस्म की ज़बरदस्त किस्म की रैली दे सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इसके टारगेट्स जो हैं वो आराम से $5.5 से लेके आप लोग कह लें कि $6.5 $6.6 तक हो सकते हैं। और ये अपने वैल्यू एरिया लो पे बैठा है, बहुत चीप मिल रहा है, इससे नीचे चीप आपको ये नहीं मिलेगा। सीधा ये आप लोगों को 58% की मूव तो शॉर्ट कुछ दिनों के अंदर ही दे देगा। और अगर इसके कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो अब ये मैंने ऊपर फिबोनाची एक्सटेंशन की बनाई हुई है, तो आराम से दोस्तों ये $10.5 से $11 तक भी आप लोगों को पंप दे सकता है। जिसका पंप मैं आप लोगों को बताऊँ तो आराम से ऑलमोस्ट जो है आप लोग जो है 167% जो है वो मिनिमम भी जो है वो इसके अंदर जो 167 से लेकर 200% जो है वो APT में अर्न कर सकते हैं। तो APT को स्ट्रे स्ट्रॉन्ग और अपने पोर्टफोलियोज़ में होल्ड करें। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है APT के ऊपर। तो ये मुझे मैसिव किस्म का पंप ऊपर की तरफ जो वीकली के ऊपर बल्कि एक मैसिव किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है। और ऊपर की तरफ अगर ये जैसे ही पंप लेना शुरू करेगा इसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली देनी है, तो इसको जितना स्पॉट बैग्स के अंदर बाय कर सकते हैं इसको कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपना जो है प्रीमियम ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, अपना टेलीग्राम और एक अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करने लगा हूँ सोशल मीडिया पर। तो मैं आप लोगों को उसकी लिंक्स भी प्रोवाइड करूँगा, आपने लाजमी ज्वाइन करना है। और 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है यार, इसको जल्द से जल्द अचीव करवा दो। जितना आप सब्सक्राइब मतलब अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का शेयर कर सकते हो, चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो हम एक्सीड करेंगे तो उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम्स पे आके आपको लाइव क्रिप्टो के गिव अवेज करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ USDT एंड मल्टीपल क्रिप्टो कॉइन्स। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने लगा हूँ और ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के लिए लेके आने लगा हूँ। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर वीडियो। हैव अ सेफ डे ऑफ ट्रेडिंग। बाय बाय।